एक समय की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा प्यारा सा घर था। इस घर में 3 भालू रहते थे। एक छोटा भालू, एक मध्यम आकार का भालू और एक बहुत बड़ा भालू। तीनों के पास अपने अपने पोरिज, दाना दाल का, दलिया के लिए अलग अलग प्याले थे, बैठने के लिए अलग अलग कुर्सियां और सोने के लिए अपने अपने बिस्तर। एक दिन उन्होंने नाश्ता तैयार किया, लेकिन उसे ठंडा होने के लिए वे जंगल की सैर पर चले गए, क्योंकि वे अच्छे, समझदार और शालीन भालू थे। अब कहानी का दूसरा पात्र आता है। जंगल के दूसरी ओर एक लड़की रहती थी, जिसका नाम गुल था। वह अपनी माँ के काम से निकली थी और चलते चलते भालुओं के घर के पास पहुंच गई। उसने खिड़की से झांका, फिर दरवाजा आजमाया। दरवाजा खुला था, क्योंकि भालू नेक दिल थे और किसी से बदगुमानी नहीं रखते थे। गुल अंदर गई और मेज पर रखा पोरिज देखकर खुश हो गई। अगर वह एक शालीन बच्ची होती तो भालुओं का इंतजार करती। शायद वे उसे खुद नाश्ता दे देते, क्योंकि वे मेहमान नवाज थे। लेकिन गुल कुछ बदतमीज और अपने आप में ही मस्त थी, इसलिए उसने खुद ही खाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने बड़े भालू का पोरिज चखा। अरे, यह तो बहुत गर्म है। फिर उसने मध्यम भालू का पोरिज चखा। यह तो बहुत ठंडा है। आखिर में उसने छोटे भालू का पोरिज चखा। वाह, यह तो बिल्कुल सही है। यह इतना स्वादिष्ट था कि उसने सारा पोरिज खा लिया। फिर वह थक गई। वह पहले बड़े भालू की कुर्सी पर बैठी, फिर मध्यम की कुर्सी पर, मगर दोनों कुर्सियां उसे पसंद नहीं आईं। आखिर में उसने छोटे भालू की कुर्सी पर बैठना ठीक पाया। यह तो बिल्कुल मेरे लिए है। लेकिन वह इतनी देर तक बैठी रही कि कुर्सी टूट गई। आराम की तलाश में वह ऊपर कमरे में गई। सबसे पहले उसने बड़े भालू के बिस्तर पर लेटी। कठोर था। मध्यम भालू के बिस्तर पर यह भी सही नहीं लगा। आखिर में उसने छोटे भालू के बिस्तर पर लेटकर लिपटा हुआ लहाफ ओढ़ा और गहरी नींद में सो गई। इतने में भालू घर लौट आए। प्याले देखकर उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कोई उनके घर में आया था। बड़े भालू ने गुस्से में कहा, किसने मेरे पोरिज को छुआ है? मध्यम भालू ने भी देखा, किसने मेरा भी चखा है? छोटे भालू ने देखा तो उसका पोरिज पूरी तरह खत्म हो चुका था। किसने मेरे पोरिज को खा लिया? फिर उन्होंने कुर्सियों की तरफ देखा। बड़े भालू का तकिया हटाया हुआ था। मध्यम भालू की कुर्सी दब चुकी थी और छोटे भालू की कुर्सी तो टूट चुकी थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि कोई अंदर है। वे ऊपर सोने वाले कमरे में गए। बड़े भालू ने देखा, किसने मेरे बिस्तर पर लेटने की हिम्मत की है? मध्यम भालू ने भी देखा और वहीं कहा। लेकिन छोटे भालू ने जब अपना बिस्तर देखा तो उसके तकिए पर सुनहरे बाल दिखाई दिए और फिर गुल वहीं सो रही थी। अरे, कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। गुल ने यह आवाज सुनी और तुरंत जाग गई। तीनों भालू उसे घूर रहे थे। वह डर कर बिस्तर के दूसरी ओर कूदी और खिड़की की तरफ भागी। खुशकिस्मती से खिड़की खुली थी। वह बाहर छलांग लगाकर भाग गई और भालुओं ने उसे फिर कभी नहीं देखा। कुछ दिन बाद
गुल वापस आई, दरवाजे पर खड़ी हुई और नम्रता से बोली, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपका पोरिज खाया, कुर्सी तोड़ी, बिस्तर बिगाड़ा। कृपया मुझे माफ कर दें। भालू एक दूसरे की ओर देखने लगे। थोड़ी सोच के बाद वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दिल से की गई माफी स्वीकार की जाती है। इस तरह सभी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जंगल में नई दोस्ती खिल गई और गुल ने फिर कभी बदतमीजी नहीं की।